नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को आज विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हर जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी परियोजनाओं को पूरी करने के निर्देश भी दिए। सहारनपुर में हुए इस कार्यक्रम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, जब विकास के लिए जज्बा होता है तो जज्बे का परिणाम विरासत और विकास के बेहतर समन्वय के रूप में हमारे सामने आता है। और आज इसीलिए मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद 620 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के उपहार सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को सहारनपुर से शुभारंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके हाथों में बैग उन्हें प्राप्त हो रहा था। ये बैग केवल बैग नहीं, नए भारत की वह उड़ान है जिसे ये बच्चे विकसित भारत के रूप में पहुंचाने का काम करेंगे। आज विकास की जिन योजनाओं को यहां पे शिलान्यास से लोकार्पण हो रहा है, यही योजनाएं विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। बहन और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि मजबूत विरासत की मजबूत नींव पर ही एक सुदृढ़ विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों में बेहतर समन्वय बनाएं। आज मुझे अच्छा लगता है, याद करिए 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सहारनपुर की धरती पर आए थे। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 12,000 करोड़ रुपए की एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहारनपुर की देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। अब सहारनपुर का व्यक्ति जब सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर वह दिल्ली पहुंच चुका होता है। यानी विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार की उड़ान दे रहा है। बहन और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी। और विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया।
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच समिति यानी एसआईटी को अब अपनी पड़ताल पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। एसआईटी अब 15 जुलाई को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पहले ही दे चुकी है। अब 8 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें, जांच में कई अहम खुलासे सामने आए हैं। आरोप है कि मंदिर चढ़ावे की रकम को कई बार निकाला गया, उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने करोड़ों रुपए की चोरी से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी भी दी है। वहीं कोर्ट की अनुमति के बाद जेल में बंद आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की। सबसे ज्यादा पूछताछ आरोपी अविनाश मिश्रा से की गई है, क्योंकि उसके पास से सबसे अधिक बरामदगी हुई थी। पूछताछ में गणना प्रक्रिया, चाबियों की व्यवस्था और रकम की हेराफेरी से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जिनसे चढ़ावे की रकम की चोरी का खुलासा हो रहा है। ट्रस्ट के मेंबर है तो कह रहे तो सत्य मानो। ट्रस्ट के मेंबर हैं या कह रहे हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, झूठा नहीं है, कम बोलते हैं। ये बोल दिए तो जानो कि सत्य कहेंगे, कोई असत्य कहेंगे नहीं। आपको क्या लगता है? हमको वही लगता है कि जो वही हम जब लोगों के लेते देते तो देखे नहीं है, तो हम क्या कह दें कि क्या लगता है हमें। अच्छा, इस पूरे मामले पे कैसे क्या देख रहे हैं? जांच भी चल रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री जी सब का व्यवस्था करेंगे। हाँ, अब देखो पहले सब हो जाए तब इस पर कोई प्रतिक्रिया दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं उन लोगों के, चोर को पकड़ते हैं कि छोड़ते हैं कि आगे जाना पड़ेगा, कि तो चोरी में जगी जाई हैं लोग। अब हम नहीं जानते, फूलकांत का नाम लेके फूलकांत का लोग आते हैं तो फूलकांत जाकर के पता लगा दी कि फूलकांत कौन है। देखिए, संतुष्ट होने या न होने का सवाल नहीं उठता। ये छोटा कोई मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। देश और यूँ कहा जाए दुनिया कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ावा की डकैती से और चंदा के धन के पर डकैती का सवाल है। तो लेकिन अफसोस है कि यूँ तो हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस मामले को उठाकर और पूरे देश में एक संदेश दिलाने का काम किया आप लोगों के माध्यम से। लेकिन अफसोस है कि इतना दिन बीत गया और इतना बड़ा मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सरकार गंभीर नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के योग केंद्र स्थित कमरे से करीब 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, मौके से मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 3 दान बक्से भी मिले हैं, जिनमें एक पर राम राज्य कोष राम मंदिर लिखा हुआ था और उस पर ऑनलाइन दान के लिए QR कोड भी लगा था। इस मामले में 8 आरोपियों के कथित नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले में वित्तीय लेन देन और अन्य संभावित कड़ियों की भी पड़ताल कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राम मंदिर दान प्रकरण में दिन प्रतिदिन नई चीजें निकल के आ रही हैं। अगर बात की जाए तो जहां पर अविनाश शुक्ला रहते थे अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ, बताया जाता है कि अभिषेक शुक्ला पहले यहाँ 10 साल पहले से रह रहे हैं। उसके बाद वो अपने भाई की एंट्री करवाते हैं यहाँ पर,
जिसके बाद उनका भाई जो है वो राम मंदिर में नौकरी करने लगता है और यहीं साथ में रहने लगता है। उसके बाद में आज जब सुबह पुलिस की यहाँ पर छापेमारी हुई उनके योग केंद्र में, तो यहाँ पर एक जो बक्सा है जिस पर लिखा है रामराज कोष, इसको देखा गया। हालांकि इसमें अभी ताला बंद है, इसके अंदर क्या है इसका कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और अगर सूत्रों की मानी जाए यहीं पे, तो बताया जा रहा है कि एक बैग भी मिला था जिसमें करीब 5 लाख रुपए थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यहाँ पर जो रहने वाली सीमा तिवारी है योगाचार्य, उनका कहना है कि इस बक्से से अभिषेक तिवारी और अभिषेक मिश्रा का कोई लेना देना नहीं था। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। अब यहाँ अविनाश शुक्ला तो 1.5 साल से रह रहा है। अभिषेक शुक्ला के भाई थे और अपना लेके आए। इनके और भाई 2 लोग बड़े थे, वो भी दर्शन वर्शन करने मंदिर में आए। इनकी माता जी आती थे, ये भी ले आए। इसको अपना जो है 1.5 साल से यहाँ रह रहा था। फिर इसको अपना मंदिर में कहीं से अपना व्यवस्था की, अपना लगवा दिए। कैसे इनके लगवाया हमें नहीं मालूम। फिर अपना यहीं पर अभिषेक शुक्ला रह रहे थे, उनके साथ में यहाँ से जाता था मंदिर। लेकिन वो तो जो 5 जून को जो है शाम को पुलिस आई 7:30 बजे, तो फिर जो है अभिषेक को लेके तो वहाँ 2 बैग निकाला। बैग निकालने के बाद में फिर हमको पुलिस वालों ने कहा आप बाहर जाइए। हम बाहर गए। फिर उसके बाद अपना बैग लिया था कि उसमें पैसा था। अब बैग निकाला हमारे सामने, बैग ऊपर रखा, उसके बाद हमें बाहर कर दिया। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में जब न्यूज में निकला 2-3 दिन के बाद 7 या 8 तारीख में जब निकला कि उस बैग में से रुपया निकला था, तब हमको मालूम हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार शाम अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उन्हें पुलिस ने राम मंदिर क्रॉसिंग नंबर 2 से मंदिर परिसर में प्रवेश कराया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन का अवसर मिला। उन्होंने प्रार्थना की कि भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला और चंदा चोरी करने वालों को भगवान राम दंड दे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक आस्था और न्याय की भावना से जुड़े संदेश भी शेयर किए और राजनीतिक विवादों पर सीधा हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और भीड़ उमड़ी रही। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आखिरकार मंगलवार शाम को अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लिए। पुलिस ने उन्हें राम मंदिर क्रॉसिंग नंबर 2 से प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली हैं कि रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। अजय राय हनुमानगढ़ी भी गए और हनुमान जी के भी दर्शन किए। यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस दौरान कहा कि उन्होंने प्रार्थना की है कि जो लूट चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चंदा चोरी हो, उन्हें भगवान राम दंड दें। लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, पर आज उनका जो जिनके नेतृत्व में आना था अजय राय भगवान का दर्शन भी किए और मंगल कामना की। और सब जहाँ वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो अपवित्र किया जा रहा है स्थान को, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना है। नहीं, वो तो गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। जेल क्यों भेज दिया प्रशासन बता दे। उसको उनका रिमांड क्यों नहीं लिया? पुलिस रिमांड लीजिए, उनसे पूछताछ करिए, कड़ाई से पूछिए। बिल्कुल आस्था पूरे देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर और भी जो लोग, वो आज पूरी तरीके से बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं, क्योंकि लोगों ने अपना पेट काट के भगवान को पैसा चढ़ाया, अपनी जमीनें बेच कर दी, अपने गहने बेच कर दिए, अपने गहना चढ़ाया, वो भी ये खा गए। ये भगवान राम के भी नहीं है जिनके नाम पर पूरे देश में सत्ता में आए। इससे पहले मंगलवार को दिन भर उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इसकी जानकारी अजय राय ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी और बताया था कि आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में उन्हें नजरबंद किया गया है। और भगवान के दर्शन के लिए रोक दोगे? वो तो निश्चित तौर से मैंने कहा अन्न जल त्याग देंगे। 20 घंटा नहीं, 22 घंटा नहीं, 20 दिन रुकना पड़ेगा, 20 महीने रुकना पड़ेगा, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन, मंदिर ट्रस्ट से मुलाकात और चढ़ावा मामले की जानकारी लेने वाला था। प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस के घेराव का भी ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि शाम होते होते अजय राय राम मंदिर पहुंचे और भगवान राम के दर्शन किए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम रखने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि आज कुछ लोगों की मोल भाव करने की ताकत शून्य हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत चालाक और रणनीति बनाने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो बहुत सोच समझकर ये तय करते हैं कि किसे क्या कहना है और किससे क्या लिखवाना या बुलवाना है। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। जो ये राजनीति हो रही है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया मैंने, कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया। ये लड़ाई बड़ी है। ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर जीरो हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें। वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में वर्दी का रौब दिखाकर वसूली करने वाला एक फर्जी दरोगा खुद कानून के शिकंजे में फंस गया। मामला ऐसा है कि नकली पुलिस वाला असली पुलिस अधिकारी को ही रोक बैठा। आरोप है कि राजन प्रजापति नाम का युवक सुनसान इलाकों में वाहन रोककर पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस गाड़ी को उसने रोका उसमें सादा वर्दी में असली इंस्पेक्टर मौजूद थे। कार्यक्रम से लौट रहे इंस्पेक्टर ने जब फर्जी दरोगा की हरकतों को देखा तो पूरा मामला खुल गया। इसके बाद आरोपी को पकड़कर थाने ले लाया गया, जहां अब उससे पूछताछ की जा रही है। यानी नकली वर्दी पहनकर कानून का डर दिखाने निकला शख्स खुद ही कानून के सामने खड़ा हो गया। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे अकेला आरोपी है या कोई और भी शामिल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भक्तों को संबोधित करते हुए गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का संकल्प लिया। उन्होंने 4 जुलाई को लखनऊ में अधिक से अधिक हिंदुओं से एकत्र होने की अपील की है। शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की उम्मीद में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा भविष्य में जनता इस मुद्दे को मतदान से पहले प्राथमिकता बनाएगी। साथ ही उन्होंने अनिल पांडे को पूरनपुर का गौ रक्षक कार्यभार सौंपने की घोषणा की और विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। ऐसा है कि पीलीभीत जो है ये किसी की जागीर तो है नहीं, किसी को भी चाहे तो आने दे और चाहे तो पीलीभीत जिला है तो उन्होंने आमंत्रित किया। हमारा हमारा है आत्मा ने की अपनी मान्यता जो भी हो उसकी अपनी है, उससे हमें क्या लगता है। लोग शंकराचार्य तो शास्त्रार्थ का स्वभाव लेके आते हैं। ऐसा है कि अधिकृत हो ना हो, हम कहते हैं कर लेना। अब राम मंदिर में चंदा चोरी के लिए ही तो ट्रस्ट अपने विश्वस्त लोगों को बनाया गया था। जिस काम के लिए ट्रस्ट बनाया गया था वो ट्रस्ट वो काम कर रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टीईटी 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा को पूरी तरह शुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर अभ्यर्थी को सुरक्षित और तनाव मुक्त परीक्षा वातावरण मिलना चाहिए। 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवागमन, सुरक्षा और ठहरने की विशेष व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के साथ रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से परीक्षा केंद्र तक सहायता व्यवस्था और कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवारत शिक्षकों के लिए एक विशेष टीईटी आयोजित करने का भी फैसला लिया है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों समीक्षा बैठक की और कड़े दिशा निर्देश दिए।
दरअसल 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक के यूपी टेट परीक्षा का आयोजन होना है। 5 पाली में ये परीक्षा होगी और लगभग 955 केंद्र 60 जनपदों में बनाए गए हैं और 20 लाख परीक्षार्थी जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवागमन, सुरक्षा और प्रवास की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से परीक्षा केंद्र तक हर स्तर पर सहायता व्यवस्था जो है वो करी जाए, हेल्प डेस्क बनाई जाए। इसी के अलावा कंट्रोल रूम में पूरी तरह सक्रियता हो अधिकारियों की। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया है कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए एक विशेष टीईटी परीक्षा का भी आयोजन होगा। पारदर्शी रूप से, निष्पक्ष रूप से नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम पे निगरानी बनाई जाए और सोशल मीडिया पर खास तौर से निगरानी की जाए, किसी तरह की अफवाह और किसी तरह की चीज़ें जो है वो ना फैलें। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।